आज विजयदशमी पर कैसे अलग अलग जगह से अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आई है मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि उसमें सियासत भी हो रही है। लेकिन पहली तस्वीर सामंजस्य की दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, आज आरएसएस की 100वीं शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में विजयदशमी पर शस्त्र पूजन होता है। तो आज यहां पर कई केंद्रीय मंत्री, खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। यहां पर कौन कौन शामिल हुआ है ये आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहां पर पहुंचे और पथ संचलन में आज स्थापना दिवस पर हिस्सा लिया। मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में आज पथ संचलन निकाला गया आरएसएस का। इसे लेकर कई जगह पर विरोध की तस्वीर भी सामने आई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर क्या कहा है देखिए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, एक्स पर, और लिखा, परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने। ये जो तस्वीर है ये आज प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है, जो सामंजस्य बताती है। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी और अहम जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही आज पथ संचलन निकला, विजयदशमी पर शस्त्र पूजा हुई, लेकिन आज बहुत बड़ा संदेश नागपुर से सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दिया है। आइए आपको बताते हैं। पूरा देश आज बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है। पूरा देश बुराई के प्रतीक रावण का पुतला दहन कर रहा है, आप देख रहे हैं। यहां भी स्वयं सेवक संघ भी अपनी स्थापना दिवस को मना रहा है और इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। भागवत ने पहलगाम हमले में धर्म पूछकर हत्या का जिक्र किया है। कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने हिंदुओं की हत्या की है, लेकिन इस घटना के बाद हमारी सरकार और सेना ने जवाब दिया। इससे हमें पता चल गया कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हम सभी के साथ दोस्ती रखते हैं और रखेंगे, लेकिन सजग रहना होगा। अपनी सुरक्षा के प्रति आपको संदेश दिया है। अधिक तैयारी आपको रखनी होगी, समर्थ बनाना होगा। 41 मिनट के भाषण में 4 अहम बातें कही, जिसमें उथल पुथल का भी जिक्र उन्होंने किया। पहली बड़ी बात क्या, दुनिया में अराजकता का माहौल है। बिल्कुल सत्य बात है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। इस दिशा में सरकार सही कदम उठा रही है। अमेरिका, दूसरी बड़ी बात, अमेरिका की टैरिफ नीति भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा, लेकिन दुनिया में आप अकेले नहीं जी सकते हैं, इसलिए दुनिया में आपसी संबंध बनाने पड़ते हैं। अब समय आ गया है कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तीसरा बड़ा संदेश, दुनिया में उथल पुथल हो रही है, हमारे तो पड़ोस में भी हुई है, नेपाल में। जनता को ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन हिंसा बदलाव का तरीका नहीं हो सकती है। हिंसा सही नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से ही सबसे सही व्यवस्था को चुनना होगा। और चौथी महत्वपूर्ण बात, कई जगह पर परिवर्तन जरूर होते हैं, लेकिन हिंसा से परिवर्तन बिल्कुल गलत है। हिंसक परिवर्तनों से अराजकता का माहौल बनता है, बाहर की ताकतों को खेल खेलने का मौका मिल जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने संघ की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, भागवत जी के भाषण में राष्ट्र निर्माण में संघ के समृद्ध योगदान पर प्रकाश डाला और पूरे विश्व को लाभान्वित करते हुए गौरव की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की भारत की अंतर्निहित क्षमता पर जोर दिया है, जिसमें गौरव की नई ऊंचाई छूने का संदेश भी दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने संघ पर डाक टिकट भी जारी किया था। और आपको ये जानकारी दे दे, 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे, जिस पर पहली बार भारत माता की छवि को उकेरा गया था। अब यहां से बड़ा संदेश दिया है, लेकिन आज पूरे देश को क्या संदेश दिया है, सुनवाते हैं आप। पिछले साल एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई। हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा
26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की, लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। सारे प्रकरण में हमारी नेतृत्व की दृढ़ता, हमारी सेना का शौर्य, कौशल्य और समाज की एकता और दृढ़ता का एक उत्तम चित्र प्रस्थापित हुआ। अभी भी समाज के बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि संघ में किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। मैं समझता हूं कि समाज के अनेक वर्गों में संघ से जुड़ी ऐसी निराधार भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। संघ वस्तुतः सामाजिक एकता और सुधार का प्रबल पक्ष धर रहा है और इस दिशा में सदैव सक्रिय भी रहा है। तो आज 100 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन शस्त्र पूजा क्यों की जाती है और विजयदशमी पर संघ कैसे अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, इसका इतिहास क्या है, आइए आपको बताते हैं। आरएसएस की स्थापना दर्श को 1925 में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की और महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना की गई थी। संघ के लिए काम करने वालों को स्वयं सेवक कहा जाता है। 1925 में विजयदशमी के दिन ही संघ की स्थापना की गई थी, इसलिए विजयदशमी के दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसलिए संघ पिछले 100 सालों से दशहरे पर शस्त्र पूजा करता है, जैसा आज भी हुआ है। ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार विजय, शक्ति और सुरक्षा की कामना करने का भी अनुष्ठान है। आज से आरएसएस दुनिया भर में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। संघ सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर काम करता है। बड़ी बात क्या है, संघ समाज और देश के उत्थान के लिए कई काम करता है। देश भर में संघ की 56,000 शाखाएं रोज चलती हैं और दुनिया के 39 देशों में इसकी शाखाएं लगती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और इसीलिए आज शताब्दी वर्ष को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनवाते हैं आपको। अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो। तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। राहुल गांधी जैसे लोगों को केवल सबको गाली देना आता है। 7 जन्म लगेगा संघ का स्वयंसेवक बनने के लिए। भारत के मान सम्मान के लिए ही पूरे दुनिया में संघ का काम हो रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी और उनकी आरएसएस, उनकी जो सोच है वो बहुत ही संकीर्ण है। वो समाज के एक वर्ग के बारे में सोचते हैं। हम लोग या हमारा संविधान पूरे देश के बारे में, समाज में रहने वाले सभी जाति बरादरी सबके बारे में सोचता है। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ। जो हिंदुस्तान की जनता की एकता को धर्म आधारित तोड़ने का उनका जो पूरा प्रयास रहा, जो उनका डीएनए है आरएसएस की, विभाजन करो और राज करो। उनका मूल मंत्र है राष्ट्र प्रथम और एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भाव को लेकर जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक चलते हैं तो सही मायने में भारत को परम वैभव की स्थिति में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अभी आरएसएस को लोग वही तो हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। कितने सालों तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया, इन्होंने इस देश को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। रोज इस तरह चीज़ें हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये देश सेकुलर है, वो संविधान का एक एक पाठ पढ़ाना चाहिए तो ताकि इस देश में अमन शांति रहे।